साथ अब चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे और भी सहयोगी मौजूद हैं। राजीव रंजन नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास आपको लिए चलेंगे। और साथ ही मेरे एक और सहयोगी मानस श्रीवास्तव लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी साहब को आप देख पा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर सत्येंद्र यादव भी मौजूद है, समाजवादी पार्टी नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं हमेशा की तरह। सबसे पहले राजीव, सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की, विधानसभा की उत्तर प्रदेश में, तो क्या इस राज्य ने जो चुनावी परिणाम आए बीजेपी के लिए 2024 की राह आसान कर दी है? योगी की और मोदी की जोड़ी हिट वहां पर की है उत्तर प्रदेश की जनता ने, और उसी तरीके से अब बीजेपी ने 2024 के लिए एक्शन प्लान भी अपना बनाना शुरू कर दिया है और उसकी झलक मंत्रिमंडल में नजर आएगी। राजीव, देखिए विपनेश, 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी को चुनने का चुनाव था। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी को चुनने का चुनाव होगा। और जहां तक मैं समझ पाता हूं और जहां तक मैंने जमीन पर देखा है, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर दूसरे नेता को आम लोग तो बिल्कुल कहीं दूर दूर तक अभी तक सोच नहीं रहे हैं। जब हम आप से 2022 में बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं या मोटे तौर पर हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं। इस समय 2022 में जब हम बात कर रहे हैं तो 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द कोई 100 किलोमीटर तक भी अगर कहा जाए तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तो योगी के खिलाफ अखिलेश यादव एक चेहरा थे, उस चुनाव में फिलहाल 2024 के लिए कोई चेहरा भारत में दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव लड़ेगा कोई तो कैसे लड़ेगा, क्या रणनीति होगी, आने वाले 24 महीनों में यह पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा बड़ा कद अगर आम लोगों की, आप गांव में जाइए, हर आदमी आपको मोदी का नाम लेते सुनाई देता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जब चुनाव होगा तो मुझे लगता नहीं है कि इसको 22-24 में बांट करके देखना चाहिए। 22 की जीत भी अगर सबसे ज्यादा किसी एक आदमी के नाम पर हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी की हुई है। अब ये तो बात हो गया जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम। दूसरी बात है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, ये थकने हारने बैठने वाली पार्टी नहीं है। ये जीत का जश्न इनका हो गया, अब ये दूसरे काम पे लग गए। आपने देखा नतीजों के अगले दिन प्रधानमंत्री रोड शो गुजरात, उनको गुजरात दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है कुछ महीने पहले गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री से लेकर के सारे घर को बदल डाला, सारे मंत्री वहां पर हटा दिए। तो कुछ फीडबैक गुजरात के बारे में ठीक बीजेपी आला कमान को नहीं मिल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के जीत का जश्न मनाते ही अगले दिन ही गुजरात का काम शुरू कर दिया। तो हम आप ये जब बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचंड जीत मिली है, लेकिन यकीन मानिए अंदर खाने जब बंद कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बैठकर बातें करते होंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि वो ये जरूर इस बात पर मंथन करते होंगे कि हमारी 50 सीटें कैसे कम हो गई। कैसे 2014 में हम पहली बार लड़े तो उत्तर प्रदेश में हमें 75 लोकसभा सीटें मिली, 2019 में जब हम लड़े तो हमारी 10 सीटें कम हो गई, 65 हो गई, 2017 में जब लड़े तो हमारी सीटें 300 के पार थीं और 2019 में लड़े तो हमारी सीटें 255 पे रुक गईं। तो 50 सीटों का नुकसान हुआ, उसकी वजह क्या है, इस पर मंथन वो करते होंगे। जीत का जश्न तो हो गया, अब वहाँ तो जो होना है वो होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है विपनेश, अगर उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में मैं कहूँ कि सबसे बड़ा जो गेन भारतीय जनता पार्टी को हुआ है वो बीएसपी के आधा वोट जो शिफ्ट हुए हैं बीजेपी की तरफ। तो अमित शाह जो कहते हैं 50% मत हम पाएंगे और अगले 50 साल तक हम नहीं हारेंगे, तो यकीन मानिए अगर इसी तरह दलित वोटों का झुकाव बीजेपी की तरफ आने वाले चुनाव में भी हुआ तो मुझे नहीं लगता कि फिर उत्तर प्रदेश में कोई 50 सालों तक बीजेपी से लड़ पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के आज के रणनीतिकार अब उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को लामबंदी के लिए और तेजी से कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखिए कितनी मार्जिनलाइज हुई है बीएसपी वहां पर। मैंने पहले भी कहा था कि एक एमएलए वहां जीते हैं वो बीएसपी की नहीं अपनी बदौलत जीते हैं। बीएसपी का वोट प्रतिशत कितना कम हुआ है जब से
2 दशकों में इतना कम कभी नहीं हुआ है। और जानकार ये मानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं और जमीन पर भी ये दिखाई दे रहा था कि जो सरकारी योजनाएं हैं, उनके जो दलित लाभार्थी हैं, उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी, उनका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी में पुख्ता हुआ है। उन्हें यह लगा है कि बहन मायावती के बाद भी, उनकी बहन मायावती के बाद एक ऐसी सरकार आई है जिसमें उनके सरकारी योजनाओं में और कहीं उनके साथ उस तरह की बात नहीं हुई है। तो अगर दलित वोटों का झुकाव इस तरीके से हुआ है और आने वाले दिनों में इसका प्रतिशत और आगे बढ़ा, और मुझे पक्का यकीन है कि बीजेपी इस क्षेत्र में काम करेगी। और मुझे पक्का यकीन है कि होली के बाद जो योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो आप देखिएगा कि मेरा एक अंदाजा है, एक गट फीलिंग है कि एक यूपी में डिप्टी सीएम दलित हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और दलित मंत्रियों की संख्या को भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और अब इस एजेंडे पर 2024 का काम किया जाएगा। फिलहाल के समय में विपनेश, अगर मैं कहूं ईमानदारी से, तो 2024 की लड़ाई बिल्कुल आज की तारीख में एक तरफा दिखाई देती है। राजीव, आपने सही कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी की जो तस्वीर है उसमें यही नजर आ रहा है जो आपने कहा है। मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।